हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बच्चा टेक्निकल में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं आप लोगों के लिए डेली लाइफ से रिलेटेड वीडियोस लाता ही रहता हूं। ऐसे ही आज की ये वीडियो मेरे सिविल डिफेंस वाले साथियों के लिए होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिविल डिफेंस की जो ट्रेनिंग का 4 डे है उसके बारे में बताऊँगा, पूरी डेमो क्लास देने वाला हूँ। तो आप लोगों को पता ही है, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियोज़ दिखा रखे हैं पहले ही से, जो 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखी हो वो जाके देख सकते हैं। आज चौथा दिन है और सेकंड लास्ट दिन कह सकते हैं इसे। उसके बाद लास्ट दिन की वीडियो मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए डायरेक्टली हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले आप लोगों को अब 3 दिन से आप रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, या फिर आप लोग कहने का मतलब आपकी होगी, जिन लोगों की अभी नहीं हुई है या जिन लोगों ने चल रही है और जिनकी हो चुकी है उन्हें पता है। 3 दिन से आप लोगों को डेली रूटीन पता चल ही जाता है। ऐसे ही आज भी वही होगा। सबसे पहले आपकी पीटी होगी, थोड़ा सा योगा करवाई जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, लास्ट के जो 2 दिन होते हैं उन लास्ट के 2 दिनों में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी ट्रेनिंग करवाई जाती है। वो अभी जब मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा कैसे प्रैक्टिकली आपको कराई जाती है। तो सबसे पहले आपने, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने जाके पीटी कर ली, पीटी के बाद योगा कर लिया, अब उसके बाद पढ़ाई की बारी आती है। मेरा मेन मोटिव है पढ़ाई का। जो हमें पढ़ाया जाता है वो ऐसा नहीं है कि हम जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर बन रहे हैं उन्हीं को मालूमात होनी चाहिए। ये जो पढ़ाया जाता है ये हमें आम नागरिक को भी पता होना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है आप वॉलंटियर बनने जा रहे हैं तभी इस वीडियो को देखें। अगर आप नॉर्मल आम आदमी हैं तब भी आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे जागरूकता फैलती है, इससे आप अपने बचाव के तरीके सीख जाते हैं। कोई आपदा या फिर अगर किसी को आपको बचाना पड़ सके तो आप कैसे बचाते हैं, क्योंकि मेन मोटिव जो है सिविल डिफेंस का वो यही है, अपनी सुरक्षा करते हुए दूसरों को सहायता प्रदान करना। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ जो हमें चौथे दिन पढ़ाया जाता है। आज 4th डे है हमारा ट्रेनिंग करते हुए। 4th डे वाले दिन हमें ये देखिए ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारा जो पहले चल रहा था, वो हमारा पहले जो टॉपिक था हमारा फर्स्ट एड का चल रहा था। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को फर्स्ट एड के बारे में बताया था, प्राथमिक सहायता। तो उसी का है ये पार्ट, जो है फर्स्ट एड का ही ये पार्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं, डी से डेंजर रिस्पॉन्स शाउट। तो ये थोड़े से शॉर्ट फॉर्म दे रखे हैं, जितना आएगा मैं आप लोगों को समझा के बता ही दूंगा। यहाँ पे देखिए दूसरे पे आप देख सकते हैं एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन। आप लोगों को साफ नज़र आ ही रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं सी से आपका दे रखा है कॉर्डिया प्रिलिमिनरी रेसिएशंस, जो भी इनका लिखा हुआ है। तो नीचे देख सकते हैं आप लुक, लिसन, फील। तो आपका जो ये दे रखा है लास्ट वाला मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि पहले आप, अगर आपके सामने कोई कैजुअलिटी पड़ी हुई है, मतलब कोई भी अगर व्यक्ति जख्मी हालत में जैसे भी है वो आपके सामने दिख रहा है, उसे सहायता की ज़रूरत है, तो पहले आप उसके पास जाएंगे, देखेंगे उसे, फिर उसे लिसन समझेंगे मतलब, और उसके बाद फील करेंगे। मतलब जैसे कोई घाव है, उसका क्या घाव है, मतलब आपको बहुत शातिर तरीके से ये काम करना। आपको जल्दबाजी में ऐसा नहीं है आप उसे सहायता पहुंचाने गए और उसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा के आ रहे हैं सहायता की बजाय। क्योंकि जब भी कोई कैजुअलिटी होती है या फिर कोई आदमी ज़ख्मी होता है व्यक्ति, तो उसे थोड़ा सा भी अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो उसकी जान पे बन आती है। तो इसलिए पहले आप उसे देखेंगे, पढ़ने लिसन का आपको समझना, और फील करेंगे आप उसे कि किस चीज़ की सहायता है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आया मैंने आपको ये बता ही दिया है। बाकी आप लोगों की जब ट्रेनिंग होगी, ऑल द बेस्ट, आप लोगों को और अच्छे से ये बातें समझ में समझा दी जाएंगी। अब नीचे हम आ जाते हैं तो देखिए ब्लीडिंग के बारे में दे रखा है। ब्लीडिंग जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग और इंटरनल ब्लीडिंग। एक्सटर्नल ब्लीडिंग तो खास करके आप लोग देखते हुए, जैसे आपका कट जाता है, हाथ में कोई चोट लग जाती है, कील लग जाती है, तो आपकी एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती रहती है। लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग जो होती है वो आपकी जो शरीर के अंदर की ब्लीडिंग होती है। जैसे अंदर कोई घाव हो जाता है, आपके पेट में ब्लीडिंग होने लगती है, हार्ट से आपके हाथ में कोई नस ऐसी हो जाती है कि अंदर से डैमेज हो जाए और अंदर ही ब्लीडिंग होने लगे, उसे हम इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। अब जो हमारे घाव बता रखे हैं, जो घाव कितने प्रकार के होते हैं वो ये देखिए यहाँ पे दिखा रखे हैं, कटे घाव, फटे घाव, छिदे घाव और कुचले घाव। ये हमारे 4 प्रकार के हमारे घाव यहाँ पे दे रखे हैं। तो चलिए घाव तक तो सही है। अब नीचे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे सीलिंग के बारे में बता रखा है। सीलिंग माने झोली होता है। झोली तो आप समझ ही गए होंगे, जैसे बच्चे के लिए हम झोली बनाते हैं या कोई सामान ले जाने के लिए झोली बनाते हैं, वही वाली झोली है। तो यहाँ पे इसके प्रकार दे रखे हैं झोली के। एक हाथ की छोटी झोली,
तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई जाती हैं दिल्ली सिविल डिफेंस की बेसिक ट्रेनिंग में। तो आप लोगों को परेशान होने की बात नहीं है, आपको लिखवाया भी जाता है और प्रैक्टिकली जो आपके वहाँ पे कोच होंगे या जो आपके पीटी पढ़ाने वाले पीटीआई वगैरह होंगे वो आपको प्रैक्टिकली भी ये करके दिखाते हैं। तो फिलहाल अभी तो आप समझने के लिए यहाँ पे ये पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको जब करके बताया जाएगा प्रैक्टिकली तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको प्रैक्टिकली चाहिए तो आप कह सकते हैं, मैं उसके लिए भी आपकी वीडियो ले आऊँगा। सबसे पहले देख सकते हैं आप एक हाथ की छोटी झोली, दूसरे नंबर पे एक हाथ की बड़ी झोली, यहाँ पे देख सकते हैं आप कफ एंड कॉलर, यहाँ पे देख सकते हैं आप सेंट जॉन झोली। तो ये कफ एंड कॉलर जो है आपकी, आप नॉर्मली समझ ही सकते हैं, कॉलर और आपके कफ जो होता है उसको जो हम ऐसे करके बांध लेते हैं। ये आपको मैं अगर वीडियो लाइव बनाता तो आपको दिखाता, फिलहाल कोई बात नहीं, आप जब वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं तिकोनी पट्टी। तिकोनी पट्टी ये हमारे, ये देखिए आप ट्रायंगल शेप में देख रहे होंगे, ये कोई अलग से नहीं है, ये आपका एक कॉटन का कपड़ा समझ सकते हैं आप इसे। एक कॉटन का कपड़ा लेना आपको ट्रायंगुलर शेप में, जिसका ऊपर को हम कहते हैं, ऊपर वाली जो आपका पॉइंट होगा उसे एपेक्स कहा जाता है, एपेक्स पॉइंट। और साइड में जो होगा वो आपका 40 से 42 सेंटीमीटर तक लंबा होना चाहिए। और जो उसका बेस होता है, मतलब नीचे जो लंबाई होती है उसकी तिकोने के लिए, वो आपकी 52 से 56 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। उसी को हम एक तिकोनी पट्टी कह सकते हैं। तो ये देखिए, इससे हम कितने प्रकार की हम बैंडेड बना सकते हैं। नैरो पट्टी 3 तह के बाद, आपकी जो 3 तह के बाद होती है वो आपकी नैरो पट्टी हो जाती है। सिंगल फोल्ड के बाद आप इसे बोर्ड, मतलब जो भी इसे बताया गया है, और डबल फोल्ड करके आप इसे बैंडेड तैयार कर सकते हैं। तो ये वाला पेज तो हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं और क्या पढ़ाया गया है। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, सॉरी दोस्तों। ये देखिए, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ तक तो समझ ही लिया होगा कि कैसी बैंडेड यहाँ पे दिखा रखे हैं। अब यहाँ पे ये आगे का हम देख लेते हैं। यहाँ पे जब हम आगे का देखेंगे तो ये देखिए, अभी पट्टी की ही बात चल रही है। पट्टी के 2 प्रकार की होती है। जो पट्टी होती है आपकी, एक रोलर बैंडेड होती है और आपकी हैंड बैंडेड होती है। ये ट्रायंगुलर बैंडेड भी दे रखी है इन्होंने, और जबड़ा बैंडेज भी दे रखी है। पट्टी 2 प्रकार की होती है, लेकिन जो बैंडेड होती है वो आपकी 4 प्रकार की होती है। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। रोलर बैंडेड, हैंड बैंडेड, ट्रायंगुलर बैंडेड और जबड़ा बैंडेड। तो फिलहाल ये चीज़ें आपको अभी इतनी जल्दी समझ में नहीं आएंगी। जब आप इसे प्रैक्टिकल ही देखेंगे तभी आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। नीचे आप ये डायग्राम बना हुआ देख रहे होंगे। ये आपको जो डायग्राम है, ये आपको जो जलने की बॉडी, जैसे कोई व्यक्ति, अब आप आपदा आती है तो कई प्रकार की आपदा होती हैं। तो किसी के यहाँ आग लग जाती है, कोई बॉडी जली हुई होती है, तो उसे हम ऐसे नहीं कहते जैसे आप डॉक्टर के सुनते ही होंगे कि 90% जल गया है या फिर 80% ये बॉडी डैमेज हो गई है, जल गई है, जो भी आप कह सकते हैं। तो इसे कैसे समझे 90% का मतलब क्या होता है। तो इसे समझाने के लिए आपको ये डायग्राम बताया गया है कि आपको जो फेस होता है, फेस को जो जलना कहा गया वो 9% तक कहा गया है। अगर फेस की पार्ट तक जल गया है तो समझ लीजिए बॉडी का फेस बिल्कुल जल चुका है, पूरा आगे से पीछे तक। अगर फेस में हम कहते हैं, जैसे डॉक्टर कहते हैं फेस 8% है और उसके नीचे थोड़ा 9% है, तो ये ऐसे करके दे रखा है। फेस आपका 9% है, उसके नीचे आएंगे आप, हाथ तक आपके 9% दे रखा है। गर्दन से लेकर हाथ, जो आपकी ये शोल्डर्स होते हैं, वहाँ तक आपको 9% दिखा रखा है। शोल्डर से लेकर आप नीचे तक देखेंगे, आपकी जो कमर होती है वहाँ आपको 36% दिखा रखा है। ये परसेंटेज दे रखी है जलने की। ये आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ये आगे से पीछे तक का दोनों की आपको परसेंटेज दी गई है। यहाँ पे जब हम टांगों पे आ जाते हैं तो 36% आपको दे रखी है। जब आप इसे टोटल करेंगे तो टोटल 100% ये बॉडी कंप्लीट हो जाती है। तो जब भी आपको अगर कोई बताता है कि 9% जल गया, 10% जल गया, तो आप समझ सकते हैं इसे कि बॉडी कितनी डैमेज हुई है। तो चलिए, इतना देखने के बाद हम नीचे देख लेते हैं EMR, इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू। आपकी इसकी फुल फॉर्म है इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू। इसके अब बता देते हैं हम जो इमरजेंसी में मेथड यूज़ करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, उसके बारे में बता रखा है। ये देखिए, एक आदमी द्वारा बचाव के तरीके, जब सिंगल व्यक्ति हो और वो बचाए तो उसके तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। 2 व्यक्तियों द्वारा बचाव के 6 तरीके हैं।
तो ये तरीके बताए गए हैं। अब देख लेते हैं हम एक आदमी द्वारा जो बचाव के तरीके हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। एक पैर की मानव बैसाखी, आपको ये भी प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। ये लिखवाया भी जाता है और प्रैक्टिकली भी करके आपको दिखाया जाता है। पीठ पर लादना, अगर कोई व्यक्ति फंस गया है तो उसे आप एक पैर की मानव बैसाखी बना के ले जा सकते हैं। जैसे कि आप उसका पैर अपने पैर के ऊपर रख लें और फिर उसे लेके जा सकते हैं। पीठ पे लाद के भी ले जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम देख लेते हैं उल्टा लादना, रेंग कर निकालना, यहाँ पे देखिए बता रखा है पंजों द्वारा खींचना। फायर मून लाइट, यहाँ पे जो है आपको फायर मून लाइट जो भी होगा इनका वो बता रखा है। फायर मून लिफ्ट लिखा है, आई थिंक ये फायर मून लिफ्ट दे रखा है यहाँ पे। रस्सी द्वारा खींचना, मानव पालना, सीढ़ी से उतारना, तो यहाँ पे ये तरीके दे रखे हैं। अब जब दो व्यक्ति अगर किसी को बचाने जाएंगे तो वो किस प्रकार बचाएंगे वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। दो पैर की मानव बैसाखी, 2 हैंड शीट, 2 हाथ की गद्दी, 3 हाथ की गद्दी, 4 हाथ की गद्दी, 5 मेथड, 5 पे दे रखा 5 मेथड, 5 की विधि। 5 की विधि अब जो भी होगी इनकी ये आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। तो ये देखिए आपका जो चौथा दिन है उसमें आपको इतना ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि कम पढ़ाया जाता है क्योंकि आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया जाता है इसलिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रेनिंग की तो कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जिनकी फ़ोन कॉल्स नहीं आ रही है और कुछ लोग परेशान हो रहे फ़ोन कॉल्स के लिए, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। आप लोगों ने अपने सी फॉर्म अगर जमा करा दिए हैं और जिन लोगों के डीसीडी ऑफिस में सी फॉर्म जमा नहीं हो रहे हैं तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप लोगों के सी फॉर्म आ ही चुके होंगे, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत पेंडिंग चल रही थी कोविड-19 की वजह से, इसीलिए ट्रेनिंग जो है स्लो करवाई जा रही है। क्योंकि शुरू में तो थोड़ी तेज़ करवाई गई थी, इसलिए लोगों के जो हैं ट्रेनिंग के कॉल जल्दी आ रहे थे, लेकिन अब थोड़ी स्लो करवाई जा रही है। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोगों की जल्दी ट्रेनिंग की कॉल आ जाएगी। आपका मेन जो मोटिव होना चाहिए, आपका मोटिव होना चाहिए सीखने का। ट्रेनिंग का क्या है कि आपको ड्यूटी के लिए, तो आपको अगर ज़रूरत होगी तो ड्यूटी के लिए बिना ट्रेनिंग के भी बुला लेते हैं और ड्यूटी करवा देते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी सैलरी आपको कम मिलती है बिना ट्रेनिंग के, लेकिन आपको ड्यूटी मिल जाती है। ऐसा नहीं है जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई और सी फॉर्म आ गया कि उन्हें ड्यूटी नहीं, ड्यूटी सबको ही मिलती है। अगर आप लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो सबको ही ड्यूटी मिलेगी। दिल्ली सिविल डिफेंस के जितने भी वॉलंटियर हैं, हाँ ट्रेनिंग से बस इतना सा प्रभाव पड़ता है कि आप शिक्षित वॉलंटियर कहलाए जाते हैं और आपकी सैलरी में थोड़ा सा इजाफा बढ़ोतरी हो जाती है। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए, आप लोग जी जान से मेहनत कीजिए। आप जिस फील्ड में उस फील्ड में तो मेहनत कीजिए, और ये चीज़ जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ इसे आप देखें, समझें, इन बातों को अपने जो रेगुलर आपकी डेली लाइफ है उसमें लाएं, ताकि आप जो है नॉर्मल व्यक्ति से थोड़े अपग्रेड हो जाएं और आपको ये यूज़फुल आए। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पूरा करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।